नमस्कार, खबर जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान और अब बात करेंगे उस तूफान की, उस तूफान फेंगल की जिसका लैंडफॉल तो हो गया लेकिन वो अपने पीछे तबाही और बर्बादी की ऐसी तस्वीरें छोड़ गया है जो ये बता और दिखा रही है कि ये तूफान कितना खतरनाक था, इसका असर क्या था और चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। मुश्किलें अब भी बाकी हैं, लेकिन एक बात तो पक्की है कि महातूफान फेंगल का मुकाबला तमिलनाडु और पुडुचेरी ने पूरी ताकत के साथ किया है। अब तबाही का तूफान आगे जरूर बढ़ गया लेकिन अपने पीछे छोड़ गया है तबाही की तस्वीरें। यह रिपोर्ट देखिए और जानिए फेंगल ने क्या क्या किया है। हवा में हवाई जहाज लटक गया, बीच आसमान सांसें अटक गईं। बीच तूफान फंस गई इंसान की जंग। पेड़ों के परखच्चे उड़े, तिनके की तरह घर उड़े। बिजली के खंभे का अता पता नहीं, किसी को भी नहीं बख्शा। सौ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया तूफान, समंदर में बोट को भारी नुकसान। यह है महातूफान की महातबाही। तूफान गुजर गया लेकिन अपने पीछे छोड़ गया तबाही की तस्वीर। बंगाल की खाड़ी से 25 नवंबर को उठा फेंगल तूफान 30 नवंबर शाम 7:30 बजे पुडुचेरी के कराईकल और तमिलनाडु के महाबलीपुरम के बीच समुद्र तट से टकराया। लैंडफॉल प्रोसेस रात 11:30 बजे तक चली। इस दौरान भारी बारिश के साथ 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चली। तूफान का असर केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी है। आईएमडी के मुताबिक 30 नवंबर को लैंडफॉल के बाद फेंगल कुछ देर के लिए अटक गया, लेकिन कुछ घंटों में धीरे धीरे वो कमजोर हो गया। महातूफान फेंगल आगे निकल गया लेकिन अपने पीछे छोड़ गया महाविनाश की तस्वीरें। रात भर महातूफान अपनी मर्जी चलाता रहा। एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव, एक इलाके से दूसरे इलाके में इंसानी आबादी को रौंदता हुआ चला गया। सुबह जब सूरज निकला, उजाला फैला, महातूफान का महातांडव बर्बादी की शक्ल में सामने था। एक एक तस्वीर आपको डरा देगी। जहां तक देखोगे, जहां भी देखोगे, जिधर भी देखोगे, कभी भी नजर आएगी तो सिर्फ और सिर्फ तबाही की तस्वीरें दिखाई देगी। चक्रवात फेंगल के कारण चेन्नई और इसके आसपास के कई इलाके पानी में डूब गए। तेज हवाओं के कारण बैरिकेड्स और छतरियां उड़ गईं और भारी बारिश के कारण सड़क पर लोग छिपने के लिए इधर उधर भागने लगे। दुकानें बंद हैं, लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन समुद्र किनारे अभी भी तेज हवाओं का शोर बहुत जोर से सुनाई दे रहा है। यानी तूफान तो चला गया लेकिन तबाही के निशान छोड़ गया। चक्रवाती तूफान फेंगल का कहर झेल रहे तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से डराने वाली एक खबर सामने आई। चेन्नई एयरपोर्ट पर एक विमान के लैंडिंग के दौरान एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल लैंडिंग के दौरान जैसे ही विमान ने रनवे को छुआ, वैसे ही फिसलने लगा। इस मौके पर पायलट ने मात्र 2 से 3 सेकंड में फ्लाइट को हवा में उड़ा लिया, जिससे विमान एयरपोर्ट पर क्रैश होने से बच गया।
चक्रवात की वजह से विमान हवा में ही हिलता डुलता नजर आ रहा है। बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। बाद में पायलट की सूझबूझ से फ्लाइट को ऊपर उठाते हुए वहां से निकाल कर ले जाता है। तूफान के कारण चेन्नई एयरपोर्ट दोपहर 12 बजे बंद कर दिया गया था, जो रात 1 बजे शुरू हो पाया। आधी रात के बाद उड़ानें शुरू हुई, लेकिन कई फ्लाइट्स कैंसिल की गईं, कुछ देरी से पहुंची। तूफान के चलते 24 डोमेस्टिक फ्लाइट्स रद्द कर दी गई, 26 इंटरनेशनल फ्लाइट्स में देरी हुई। चेन्नई, इसके आसपास के जिलों और पुडुचेरी में चक्रवात के कारण शनिवार को पूरे दिन बारिश हुई, जिस कारण बस, ट्रेन और हवाई सेवाओं सहित सार्वजनिक परिवहन प्रभावित हुआ। तमिलनाडु के तटीय और पुडुचेरी के संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रेस्क्यू टीमों द्वारा सुरक्षित आश्रयों पर स्थानांतरित किया गया। भारतीय सेना के चेन्नई गैरिसन बटालियन को पुडुचेरी प्रशासन ने शनिवार देर रात करीब 1 बजे बाढ़ वाले क्षेत्रों में बचाव प्रयासों के लिए बुलाया। पुडुचेरी के कृष्णानगर क्षेत्र में लगभग 500 घरों में फंसे नागरिकों को रेस्क्यू करने के लिए जवानों ने ऑपरेशन चलाया, जहां कुछ इलाकों में पानी का स्तर लगभग 5 फीट तक पहुंच गया था। जल भराव वाले क्षेत्रों से 100 से अधिक लोगों को बचाया गया। फिंगल धीरे धीरे पश्चिम दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ रहा है और इस वेदर सिस्टम की चेन्नई और कराईकल में डॉपलर वेदर रडार द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है। चेन्नई में 11.4 सेंटीमीटर बारिश हुई, जबकि पुडुचेरी में 39 सेंटीमीटर बारिश हुई। कुडालोर में 8.3 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। शहर में बारिश से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में बिजली का करंट लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन ने लगभग 2.32 लाख लोगों को भोजन वितरित किया। 8 राहत शिविरों में निचले इलाकों के लगभग 200 लोगों को रखा गया। चेन्नई और उसके आसपास के अस्पतालों और घरों में पानी भर गया, जबकि लोगों ने फ्लाईओवर और उनके नीचे की जगहों को पार्किंग स्थल के रूप में इस्तेमाल किया। चक्रवात फिंगल के चलते पुडुचेरी में बहुत भारी बारिश हुई। केंद्र शासित प्रदेश में 1 दिसंबर को सुबह 8:30 बजे तक 24 घंटे में 48.4 सेंटीमीटर बारिश दर्ज हुई, जो कि बताया गया है कि साल 1995 से 2024 के बीच पिछले 30 सालों में सबसे ज्यादा 24 घंटे की रिकॉर्ड की गई बारिश है। कुल मिलाकर फिंगल ने तांडव मचाया है, जहां से सिर्फ तबाही और बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जहां तूफान अपना भयंकर रूप लेकर आगे बढ़ा, यह तूफान आंधी की शक्ल ले चुका था और इसका असर अभी तक देखने को मिल रहा है। जहां मूसलाधार बारिश ने मौसम बदल दिया। मौसम विभाग की माने तो ये तूफान अब छत्तीसगढ़ की तरफ बढ़ने लगा है, जहां तेज हवाओं के साथ साथ बारिश शुरू हो चुकी है। यानी यहां भी तबाही का सितम अब लोगों को सताने लगा है। तो वहीं दक्षिण भारत में चक्रवाती तूफान के टकराने और इसके लैंडफॉल के दौरान उसने जो तबाही मचाई वो किसी से छिपी नहीं। इस तूफान ने अपने सामने आने वाले किसी चीज को नहीं बख्शा। तस्वीरें भी चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि जो भी इस महातूफान से टकराएगा वो महातबाही का शिकार हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।